सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी रिश्तेदार का मरण होने पर हम सूतक क्यों मानते हैं? शुभ सूतक जो है संबंधों का है। धार्मिक कार्यों से ही तुम्हें वंचित किया गया है, सांसारिक कार्यों से नहीं, क्योंकि तुमने संसार को बढ़ावे का समर्थन किया है, संसार की वृद्धियों का तुमने अनुमोदना की है। या तो मरने पर दुख हुआ है, तो मरने पर दुख हुआ है कि संबंध टूटा है इसलिए दुख हुआ है, समझना। मरने का दुख हुआ है तो आप चाय पीते पीते पेपर पढ़ते हैं, कितने मरणों की खबर पढ़ते हैं? कोई फर्क पड़ता है? नहीं। और उसी में यदि अपना आ जाए तो जो तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें अपने मरने का दुख है, मरने का दुख नहीं है। ये तुम्हारा सूतक का कारण बनता है। धर्मात्मा कहता है तुम स्वार्थी हो, हजारों मर गए उनका दुख नहीं है, तुम्हारा मरा तो उसका दुख है। यानी आप संबंध को महत्व दे रहे हो मौत से भी ज्यादा। इसलिए सुआ सूतक हुआ, सुआ हुआ, तुम्हारे यहाँ बच्चा हो गया। संसार में इतने बच्चे जन्मते उसका सुख नहीं है तुम्हें, तुम्हारे यहाँ जन्म गया तो सुख है। तो इस प्रकार की। दूसरा, मानसिक जब कोई खेद या खुशी होती है, शारीरिक में हार्मोन्स में वृद्धि होती है, शरीर में इस प्रकार के तत्वों का स्राव होता है जो स्राव धार्मिक क्रियाओं के करने योग्य नहीं। कोई मर जाता है, जब तुमने कहा अच्छा मेरा फलाना व्यक्ति मर गया, उसी समय अपने शरीर के अंदर, और जब किसी का जन्म होता है, अच्छा उसके यहाँ जन्म हुआ, वो तो मेरा भांजा लगता है, वो तो मेरा भाई लगता है, या XYZ भतीजा लगता है, तो उस समय शारीरिक अशुद्धि, शरीर के अंदर हार्मोन्स ऐसा रिसाव होता है जिस कारण से वो कुछ समय के लिए धार्मिक कार्यों के लिए वंचित किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों में अखंड ज्योत स्थापित करने का क्या महत्व है? मंदिरों में अखंड ज्योति का संबंध हमेशा आगम में मिलता है। अकत्रम चैत्यालों में अखंड धूपड़े, अखंड ज्योतियों का उल्लेख मिलता है। और जो सदा भगवान के मंदिर में प्रकाश करता है उसकी जिंदगी में सदा प्रकाश होगा, यही इसका प्रतीक है। लेकिन उनको सावधानी से विराजमान होना चाहिए, क्योंकि उसकी कालिमा से कहीं पूरा मंदिर खराब नहीं हो जाए, उसकी गर्मी से कहीं मूर्ति को नुकसान ना हो जाए। इसलिए इस संबंध में विवेक से ही काम करना चाहिए। नहीं बैठालने में उतना दोष नहीं है, लेकिन बैठालने में मूर्ति को नुकसान हो जाए या मंदिर में काला हो जाए तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए सावधानी से बैठालना चाहिए। जैसे आपका आजकल आप लोग चूल्हे पर चिमनी लगा देते हैं ना, चूल्हे गैस निकलने के लिए, ऐसे ही आजकल उनको दीपों को रखना के लिए उसकी गैस, उसका धुआं ऐसा चिमनी से बाहर निकलना चाहिए। जैसे वो धुआं बाहर निकलेगा तो पूरे नगर के लिए भी वो फायदेमंद होगा। और मंदिर में ही रहेगा तो सारे मंदिर को क्या कर देगा? वो काला कर देगा। तो विवेक की जरूरत है। अखंड ज्योति का उतना महत्व नहीं है जितना विवेक का महत्व है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वहित और स्वार्थपने में क्या अंतर है? स्वहित और स्वार्थपने में बहुत अंतर है। स्वार्थी व्यक्ति सामने वाले का विनाश करता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। और स्वहित वाला सामने वाले का विनाश नहीं करेगा, अपना हित करेगा। उत्तम स्वात्म चिंता से वो दूसरे की रेखा को मिटाएगा नहीं, अपनी रेखा बढ़ाएगा। दूसरों से वो कोई मतलब नहीं रखेगा, उसे अपने कल्याण का मतलब। और स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सामने वाली की जिंदगी को भी बर्बाद कर सकता है, वो स्वार्थी है। स्वार्थी शब्द निंदनीय है और स्वहित शब्द प्रशंसनीय है। मैं अपना कल्याण कर रहा हूँ अपना कल्याण, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, ये स्वहित कहलाता है। और स्वार्थी में मैं अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, सामने वाली की रेखा को मिटाऊंगा, ऐसा मानना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। जैसे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तप किया, तो उस दौरान उन्होंने क्या ध्यान किया? 1 वर्ष तक उन्होंने ध्यान किया। अरे ध्यान के लिए तो इतना विषय है कि आदिनाथ को 1000 वर्ष कम पड़ गए। आदिनाथ ने 1000 वर्ष का ध्यान लिया। इतना विषय है। ऐसे मुनिराज हैं जो 8 वर्ष कम, एक पूर्व कोटि वर्ष तक निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं, निरंतर तत्व चिंतन करते रहते हैं। तत्व चिंतन की कोई कमी नहीं है, जितना करो उतना कम है। अब वो अपने स्वाध्याय आदि के ऊपर आधारित है और अपने वैराग्य के ऊपर आधारित है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। त्याग और दान करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसका सम्यक दर्शन से क्या सामंजस्य है? क्या हमें इन दोनों से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? अरे प्रभावना अंग में कहा, पूजा अंग में, प्रभावना अंग में कहा, अनेक लोग, साधु लोग प्रभावना जो करते हैं, कई लोग बड़े बड़े त्याग करके, बड़े बड़े दान करके, लोग दान को देख करके मिथ्या दृष्टि लोग समझते हैं, अरे ये कितनी मूल्यवान चीज है कि लोग एक अभिषेक की धारा करने के लिए करोड़ों रुपया दे रहे हैं। क्या मामला है? जरूर कोई न कोई रहस्य है। ये आश्चर्य करके फिर वे उसको समझते हैं, जानते हैं और सम्यक को प्राप्त होते हैं। तो सम्यक दर्शन के कारणों में, प्रभावना के कारणों में पूजा दान आया और प्रभावना से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, होती। एक आया है सम्यक दर्शन के निमित्त में जिन महिमा दर्शन, यानी जिन महिमा का अर्थ जिनेन्द्र देव नहीं, धर्म की महिमा, गुरु की महिमा, जिनेन्द्र की महिमा, इनकी महिमा को बताने से भी सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं। कई लोग, कई देव मिथ्या दृष्टि, सौधर्म इंद्र की क्रियाएं देख करके सम्यक को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती की पूजा देख करके अनेक मिथ्या दृष्टियों को भाव होता है। इतना बड़ा चक्रवर्ती होकर जब मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, हो जरूर कोई ना कोई रहस्य है, ऐसा निमित्त बन जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? ये सब भिन्न चीजें। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आंखों से होता है, जो चौरेंद्री से चालू होता है, संगी पंचेंद्री तक सबको होता है। उसमें मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन का कोई मतलब नहीं। अचक्षु दर्शन 4 इंद्रिय और मन से होता है। जब 4 इंद्रिय और मन से हम किसी पदार्थ को जानते हैं, तो जानने के पहले जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन आँख से ही होता है, और सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, जो श्रद्धा से उत्पन्न होता है। सच्चे देव शायद गुरु पर विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। दोनों में बहुत अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। जब आत्मा अनंत गुण वाली है और कर्म पुद्गल हैं, तो फिर अनंत गुण वाली आत्मा कर्मों से क्यों हार जाती है? वो नहीं करा रही, हम कर रहे हैं तो वो सहयोग दे रही है। हमारी भूल से, हमारी प्रमाद के कारण, हमारी भूल के कारण से हमारे ऊपर पुद्गल हावी हो रहा है। जिस दिन हम चेत जाएंगे, पुद्गल भाग जाएगा। यदि सदा पुद्गल हावी होता तो आज तक कोई सिद्ध परमिष्ठी नहीं बन पाता है। हमारी भूल। नमोस्तु गुरुदेव। सुई निश्चय, कैची व्यवहार है, दर्जी प्रमाण। गुरुदेव आचार्य श्री जी के इस हाइकू का क्या आशय है? ठीक है, कैची सुई है क्योंकि निश्चय है। निश्चय अखंड करता है, अभेद करता है, टूटे हुए को जोड़ता है। तो निश्चय एक अभेद की शक्ति रखता है, जो सबको समाहित करे, द्रव्य गुण पर्यायों को सबको एक में मिला लेता है। भेद को, जो अभेद करता है, उसको निश्चय बोलते हैं। कैंची व्यवहार है, जो अभेद को भेद करती है, वो कैंची है, व्यवहार है। भेदस्तु व्यवहारा। थान बना हुआ था, कैंची ने क्या किया? काट दिया। और सुई ने क्या किया? जोड़ दिया। तो सुई निश्चय है। निश्चय भेद को अभेद करता है। अभेद है उसको नहीं, थान भी अभेद है, लेकिन थान निश्चय नय में नहीं आएगा। जो टुकड़े किए गए हैं
पहले भेद रत्नत्रय आता है, फिर निश्चय रत्नत्रय आता है, अभेद रत्नत्रय आता है। तो भेद जो है उसको जोड़ता है वो अभेद है। प्रमाण है, प्रमाण क्या है? जो व्यवहार और न सकलाग्राही प्रमाणम, विकलाग्राही नय। जो एक एक को ग्रहण करता है वो नय है, अभेद को ग्रहण करता है। प्रमाण भेद को भी ग्रहण करता है और अभेद को भी ग्रहण करता है। दर्जी काटता भी है, दर्जी सीता भी है। काटना सही है कि सीना सही है? हाँ? उसका नाम प्रमाण है। काटना भी सही है और सीना भी सही है। एक थान में 1000 रुपये का कपड़े के मीटर का थान था। एक चूहे ने कट लगा दिया छोटा सा, तो उसका दाउन 500 रुपया हो गया। 500 रुपये में कोई नहीं ले रहा है। चूहे ने काट दिया। चूहे को वो दुकानदार बददुआ दे रहा है। चूहे ने कहा कि क्या ये लोग सब थान ही पहनते हैं? वो टेलर के पास देख के गया, जौक है। तो टेलर ने पूरा बढ़िया कपड़ा लाया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए और कटाई के अलग पैसे लिए। तो चूहा कहता, रे मूर्खो, रे मूर्खो, मैंने थोड़ा सा काट दिया तो बददुआ दे रहे, और टेलर ने पूरा ही काट दिया तो पैसा दे रहे। तो चूहे के समान जो काटता है वो मिथ्या है। आचार्य ने दर्जी का नाम लिया। दर्जी टुकड़े टुकड़े भी करता है तो कटाने के पैसे भी लेता है, और चूहा बिना पैसे के काटता है। तो इसलिए काटना भी जरूरी है और सीना भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, निश्चय भी जरूरी है। ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया। नमोस्तु गुरुदेव। एक विधवा महिला कोई श्रृंगार नहीं करती, लेकिन अपने पति द्वारा दिया हुआ मंगलसूत्र पहनती है, तो क्या ऐसा करने पर उसके विधवापन में कोई दोष तो नहीं आएगा? हमारे शास्त्रों में न मंगलसूत्र की कोई चर्चा नहीं। ये तुम्हारी सामाजिक परंपराएं हैं। शास्त्रीय और धार्मिक परंपराओं में के संबंध में इसका कोई उल्लेख कहीं मिला नहीं। महापुराण को भी देखा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को की रानियों के भी संबंध में सुना। अलग से हमें 16 श्रृंगारों में मंगल सूत्र नाम की कोई चीज नहीं मिली। 16 श्रृंगार मिले, उसमें चैन मिला, माथे का मिला, नाक का, कान का, सब पूरे मिल गए, लेकिन मंगल सूत्र जो अलग से है, ये परंपरा कब से कैसे चली? तो ये आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। इनके संबंध में आप लोग अपनी व्यवस्था देखो। मंगल सूत्र है तो मंगल है। यदि आपकी श्रद्धा ऐसी है कि उनकी दी हुई हमारी निशानी पहनना है तो पहन लो, कोई बात नहीं। लोग अब बात नहीं हो, लोग कुछ का कुछ उसका गलत अर्थ न ले लें। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ श्रेष्ठी जन धर्मायतनों एवं जिनालियों के निर्माण के लिए दान राशि की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन उस दान राशि को देने में आनाकानी करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने पर पुण्य लगेगा या पाप? ऐसे करने वालों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर तो लोग देते ही, और कई बार कमेटियों की ऐसी रेपुटेशन बन जाती है कि पैसा तो दे दें, पता नहीं ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए व्यक्ति हिचकता है। और दूसरी बात है कि दान देते समय उसके मन में पहले से ही संकल्प करा लेना चाहिए, भाई ये दान इतने दिन में देना है, तो मानस बना के देता है। ये तो हुआ एक पक्ष। दूसरा पक्ष देने वालों से मेरा कहना है, आपने यदि दान बोल दिया है और संकल्प जितने साल का, जितने समय का किया वो पूरा हो गया है, तो आपको हर हालत में दान देना चाहिए, अन्यथा उसी दिन से आपको निर्माल का दोष, और निर्माल का दोष इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वह 24 घंटे भी पुण्य करे और कोई मंदिर की बोली उसके खाते चढ़ी है तो उसका पुण्य सारा, वो निर्मा बोली सारा पुण्य खा जाएगी। चाहे तुम प्रतिक्रमण को पूजा करो, चाहे माला फेरो, सब पुण्य खत्म होता जाएगा, क्योंकि अभी किसी मंदिर की बोली आपके खाते पर चढ़ी हुई है। कितना भी पुण्य कर लेना, महाराज को आहार दे रहे हो तो भी,
मैं कह रहा हूँ दिन भर मंदिर में बैठे रहो, माला फेरते रहो, सब पुण्य खाक होता जाएगा, क्योंकि आपको अभी कहीं की बोली देना बाकी है, दान का पैसा देना बाकी है, तो आपका सब पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए दान बोलते हैं, अपना काम हो रहा है, मंदिर के काम से कमरा बना करके बाद में दान देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कमरे में किसका पैसा लगा पहले? शायद मिस्त्रियों ने, सीमेंट वाले ने, लोहे वाले ने उधार दिया होगा कि जब आ जाए तब दे देना। तो मंदिर के पैसे से अथवा दूसरे का पैसे से आपका कमरा बना और बनने के बाद आपने दान दिया, तो वो दान भी आपका सदोष कहलाएगा। आपने कमरा बनाया है तो आपके पैसे से ही कमरा बनना चाहिए, आपके पैसे से ही रेत आना चाहिए, आपके पैसे से बजरी आना चाहिए, आपके पैसे से ही मिस्त्री को पैसा जाना चाहिए, तब कहीं वो दान का पुण्य लगेगा। ये परंपरा अपने यहाँ बहुत गंदी बनती जा रही है, प्राय बहुत गंदी परंपरा बन गई कि लोग दान बोलते, बोले आप बनाओ तो हम दे देंगे बाद में। अब वो बनाने में क्या दे दोगे? निर्माण का पार्ट तो तुम्हें जब मंदिर बन रहा है, जब कमरा बन रहा है, तो आपको निर्माण का दोष बराबर लग रहा है। ऐसी गलती भूल करके नहीं करना। आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें आपका पैसा लगना चाहिए। आपने वेदी बोली है, वेदी में आपका पैसा लगना चाहिए। आपने मंदिर बोला है, मंदिर में आपका पैसा लगना चाहिए। आपने मूर्ति बोली है, मूर्ति में पैसा आपका जाना चाहिए, तो ही पुण्य है। अन्यथा तुम बाद में कहोगे महाराज हमने इतना दान दिया, हमें तो कोई पुण्य नहीं हुआ। कब दिया? कमरा बनने के बाद, वेदी बनने के बाद। मूर्ति आ गई, प्रतिष्ठित हो गई, अभी भाई साहब का अभी निछावर राशि बाकी है, क्या पुण्य लगेगा? निछावर राशि बाकी है, मूर्ति प्रतिष्ठा भी हो गई और अभी मूर्ति का पैसा नहीं। बहुत गलत है, बर्बाद हो जाओगे, कोई पुण्य लगने वाला नहीं। बाद में पैसा दिया और नहीं दिया सब बराबर हो जाता है। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अपना संकल्प कर लिया कि इतने वर्ष में देना है, तो वो तो देना ही है। नमोस्तु गुरुदेव, अकेलापन अभिशाप है या वरदान, और किस कर्म के उदय से जीवन में अकेलापन आता है? वरदान है, इससे बड़ा और क्या है? यदि किसी से सहयोग न लेना पड़े तो अकेलापन। सारे लोग तीर्थंकर मुनि बन के भीड़ से बचकर जंगलों में भागे, तो अकेलापन तो एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। एकाकीपन तो अच्छा है, वो अपने ऊपर आश्रित है कि हम अकेले रह पाते हैं या नहीं, हमारी क्षमता कितनी है। हमारी शक्तिहीनता है तो हमें सहारे की जरूरत है, इसलिए अकेलापन खलता है। अकेलापन जब खलता है जब कोई व्यक्ति असमर्थ होता है, स्वयं में शक्ति नहीं होती, तो लाठी की जरूरत पड़ती है, और जब स्वयं की शक्ति नहीं होती है तो लाठी किसी को अच्छी नहीं लगती। सुधा समाधान।